चलो अच्छा ठीक है, चलिए इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। ये क्वेश्चन सही है, ये क्वेश्चन सही है। तो R इज इक्वल टू कितना होगा? V बाई आई, ठीक है। तो V बाई आई, V कितना होगा बताओ? 0.1 एंड I कितना है? कितना होगा I? अरे 10 होगा, 20 इंटू कितना होगा? 10। चलो ये कितना है? ये किस में है बताओ? फॉरवर्ड वाइस में। रिवर्स वाइस में आपको दिया है, रिवर्स वाइस में क्या दिया है बताइए? क्या? अच्छा ठीक है ना, इसको मिली में रख देते हैं, ये मिली एम्पियर है, ठीक है। वोल्ट में तो नॉर्मल दिया है, ठीक है। तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं बताओ तो सॉल्व करके? 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आने वाला है देखो तो? 10 टू द पावर 2 बचेगा और नीचे 10, मतलब कितना आ जाएगा? 10। क्या ये समझ में आया? नहीं है? हो गया? सही कैलकुलेशन है, बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, बाकी तो कैलकुलेशन है। चलिए रिवर्स वाइस में क्या करेंगे बताइए? रिवर्स वाइस में ये फॉरवर्ड वाइस का था, ठीक है, ये फॉरवर्ड वाइस का है आपका, ठीक है। मुझे रिवर्स वाइस में निकालना है, तो रिवर्स वाइस में भी क्या होगा? कितने का चेंज हुआ है बताओ? यहाँ पे 10 वोल्ट है और यहाँ पे करंट कितना दिया था बताओ? 1 माइक्रो एम्पियर, और यहाँ पे वोल्टेज 10 है। तो वोल्टेज में कितना चेंज हुआ है? 10। और करंट में कितना चेंज हुआ है? 1 माइक्रो एम्पियर। तो रिवर्स वाइस हो जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ रिवर्स वाइस। V है, वोल्टेज में 10 चेंज हुआ है, तुम्हारा 10 है सही में ना? हाँ। और करंट में कितना चेंज हुआ है? 1 माइक्रो एम्पियर। माइक्रो मतलब 10 टू द पावर माइनस 6, मतलब कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर 7 होगा ना? रेशियो कर दो, कितना आएगा? तो मैं रेशियो क्या करने वाला? रेशियो ऑफ फॉरवर्ड वाइस टू रिवर्स वाइस, 10 टू द पावर माइनस 6 कितना आ जाएगा? अरे फॉरवर्ड रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय क्या करने बोला है? रिवर्स रेजिस्टेंस ना। तुम लोग क्वेश्चन देख रहे हो? हाँ ठीक तो है, आंसर क्या दिया है? ठीक तो है। तो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय रिवर्स रेजिस्टेंस कितना होगा? 10 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 7, मतलब 10 टू द पावर माइनस 6। इसका आंसर क्या दिया है? तो आंसर क्या होगा? आंसर का ऑप्शन क्या है इसका? मेरे क्वेश्चन के साथ छेड़छाड़ किया गया, गलत बात है। मुझे बिल्कुल नहीं पता था, क्वेश्चन ही पूरा चेंज हो गया। बताओ क्या किए हैं लोग? मतलब मैं जब पेपर जनरेट करता फोर्टीन का क्या होगा बताइए? ए, क्वेश्चन नंबर 14 का आपका क्या होगा बताइए? ए। 15 का? हाँ 15 का क्या होगा? बहुत बार बता चुका है ना। 16 का? ए। 17 का? 17 लिटरली मैं बता ना वही हुआ है। मैं ये क्वेश्चन को हटा दिया था, ठीक है, ये क्वेश्चन को हटा दिया था क्योंकि मुझे इसका आंसर प्रॉपर वे में नहीं दिख रहा था, ठीक है। आंसर इसका प्रॉपर वे में नहीं दिख रहा था, इसको हटाया हूँ। मुझे समझ में नहीं आया कि डाउनलोड कैसे कर लिया वो। 17 को बाद में डिस्कस करता हूँ क्योंकि मेरे में ये है ही नहीं, मैं ऐसा हटा दिया था क्योंकि मैं इसका आंसर चेक कर रहा था ना, आंसर गलत आ रहा था तो मैं इसको हटा दिया था। हाँ 18 का फर्स्ट आएगा सर, देखते हैं ना 18 का क्या है? वो मेडिटेट वाला है लेकिन फिर भी जोन के पहले ही आएगा सर। 18 में मैं क्वेश्चन ही चेंज किया हूँ, वो वही किया पता है, लिटरली वही हुआ है। 18 भी मेरा क्वेश्चन नहीं है।
बता, रुक जा, मैं जाके पहले इन लोगों को बताता हूँ किया कौन है क्वेश्चन पेपर डाउनलोड और ये किया कैसे। क्या हाँ फिर ठीक है, बाद में कर लेंगे, भेज देता हूँ, ठीक है, पढ़ा देता हूँ। बहुत ही बाहियात टाइप से, मतलब जो भी किया है मैं उसको बताता हूँ, रुको जाता। चलो मैं पढ़ा देता हूँ कुछ, ठीक है। मेरा मूड ऑफ हो गया। अरे ऐसे ऐसे क्वेश्चन, मैं जिसको सेट ही नहीं किया उसको वो क्वेश्चन आ रहा है तो दिमाग खराब नहीं होगा। मतलब मैं अगर ऐसा देना ही रहता, मैं पता है तुम लोग के क्वेश्चन पेपर को सेट करने में एक मतलब मिनिमम 45 मिनट लगाता हूँ मैं, 45 to 1 घंटे लगते हैं पूरे क्वेश्चन सेट करने में मुझे, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ और देखता हूँ कि आंसर सही है या नहीं है, और जो जो क्वेश्चन मैं हटाऊँ ना वो क्वेश्चन मतलब इसमें आ गया है। मैं तुम्हें सॉल्यूशन भेजता हूँ, फिर देखना क्वेश्चन क्या दिया था मैं, सॉल्यूशन के साथ मैं भेज देता हूँ, ठीक है। यहाँ मेरे क्वेश्चन पढ़ के देखिएगा नहीं। जान दो नहीं, मेरा जितना बार पढ़ूंगा मुझे उतना बार गुस्सा आएगा, इससे अच्छा लिमिट हटाता हूँ इसको, मैं हटाऊँ। आप लोग को भेज दिया मैं, ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिएगा। मैं जो सेट किया था ना वो क्वेश्चन आप लोग के पास चला गया। सर कितना चलिए अब मैं कुछ थोड़ा थ्योरी पढ़ाता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत तेज गुस्सा आ रहा है। अरे इतना मेहनत से मैं पेपर सेट करता हूँ, उसके बाद पेपर चेंज होता, गलत बात है ना। लिटरली मैं इसीलिए इतना टाइम लगाता हूँ पेपर सेट करने में, ताकि तुम लोग मतलब आराम से देने के बाद ना फ्रस्ट्रेशन ना फील हो, ठीक है। लेकिन ऐसा होगा तो गुस्सा आएगा ना, मतलब अभी जो मत बताना, बोलना कुछ, मुझे पढ़ाना दो। चलिए हेडिंग लगे सेल्फ इंडक्शन, मैं बाद में बताऊंगा, क्वेश्चन बाद में डिस्कस करता हूँ, ठीक है। सेल्फ इंडक्शन, क्वेश्चन वगैरह हम लोग डिस्कस करेंगे ना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। मतलब 11:30 के बाद जो रहेगा ना उसमें डिस्कस करेंगे क्वेश्चन, अभी रहने दो, ठीक है। क्योंकि हाँ बिगिनर बॉक्स क्या क्या होमवर्क दिया था आप लोग को वैसे? बिगिनर बॉक्स 1, 2 भी दिया था और 3 भी दिया था। 1, 2 बहुत पहले ही दे दिया था, लेकिन फिर से बनाने बोला था मैं, है ना। चलो तो हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे। चलिए इधर आ जाओ, सेल्फ इंडक्शन लिख लो थोड़ा सा, 1-2 सब। लिखो, सेल्फ इंडक्शन में लिखो थोड़ा सा। इस बार फिर से गलत ना करें, मुझे पूरा ध्यान देना पड़ेगा अब तो। इतना सारा गलती था मुझे पता ही नहीं था, मुझे लग रहा होगा थोड़ा बहुत होगा। देखो मैं पहले समझा देता हूँ सेल्फ इंडक्शन क्या है। देखिए सेल्फ इंडक्शन क्या है, मान लो कि ये कोई कॉइल ले लेता हूँ, अच्छा सा कॉइल लेते हैं, पहले मैं समझाता हूँ, ठीक है। सेल्फ इंडक्शन क्या है, एक कॉइल है, ठीक है, और इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, ठीक है, समझना। एक कॉइल लिया मैं और इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब आई ना इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ले लेता हूँ, आई को एक केस में इंक्रीजिंग लेता हूँ, एक केस में डिक्रीजिंग लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ये आई है, ये एक केस में ना ये जो इंक्रीजिंग लेता हूँ आई को, ठीक है, इंक्रीजिंग है, ठीक है, और एक केस में मैं डिक्रीजिंग लेता हूँ,
आई इंक्रीजिंग और आई डिक्रीजिंग है, ठीक है। अब ध्यान दो, अगर ये करंट आई फ्लो हो रहा है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। किधर प्रोड्यूस होगा बताओ? इनवर्ट है ना, किधर प्रोड्यूस होगा बताओ? इनवर्ट। मैग्नेटिक फील्ड किधर रहेगा? इनवर्ट रहेगा ना। कैसे हम लोग पता करते हैं? फिंगर को कर्ल करिए जिधर करंट जा रहा है, थंब क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रहा है? देखो अब अगर आई इंक्रीजिंग है, अच्छा बताओ तो सेंटर पे एक कॉइल में सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता था? बिल्कुल म्यू नॉट आई बाय 2r। समझ में आ रहा है? अगर मैं आई को बढ़ाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है। मतलब यहां पे लिख देता हूं एज आई इंक्रीजेस, जैसे जैसे मैं आई को बढ़ाऊंगा, ठीक है, बी ऑल्सो इंक्रीजेस। बोल सकते हैं ऐसे? होगा ऐसे? ये नहीं करेगा। आई को मैं बढ़ाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा? बढ़ेगा। अगर आई बढ़ रहा है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड के कारण फ्लक्स भी क्या होगा? चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होगा ना। समझ में आ रहा है? क्योंकि मुझे पता है सिंस फ्लक्स बराबर क्या होता है बताओ? बी डॉट ए। मतलब अगर फाई चेंज, बी चेंज हो रहा है तो फ्लक्स भी क्या होगा? चेंज होगा। और फ्लक्स चेंज होगा तो क्या इंड्यूस हो जाएगा? ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, है ना। ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। अब वो ईएमएफ क्या करेगा? जिसके कारण प्रोड्यूस हुआ उसको क्या करेगा? अपोज करेगा। तो बताओ इंड्यूस करंट किधर जाएगा इसमें? बिल्कुल किधर जाएगा बताओ? एंटी क्लॉकवाइज। इसे मतलब देखो खुद के कारण सेल्फ इंडक्शन इसी को बोलते हैं। खुद में ही करंट फ्लो हो रहा था, और उसी में करंट क्या हो गया? इंड्यूस हो गया। इसी फिनोमेना को बताओ क्या बोला जाता है? सेल्फ इंडक्शन। सिमिलरली यहां पे क्या होगा बताइए आप लोग? यहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड आएगा, किधर आएगा? नॉन बॉडी आएगा। डिक्रीज कर रहे हैं, बिल्कुल। ये क्या करेगा? इंड्यूस करंट इसको सपोर्ट करेगा। देखो सबसे पहले यहां पे सोचो, यहां पे क्या हो रहा था? मतलब आई इंक्रीज कर रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करने लगा। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज किया तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगा? इंक्रीज करने लगा। अब उसके कारण डेवलप हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ सोचेगा मैं डेवलप क्यों हूं, मुझे क्यों बुलाया गया है? वो सोचेगा कि मुझे क्यों बुलाया गया है, क्योंकि आई की वैल्यू क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो वो बोलेगा कि मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे इस आई को क्या करूंगा? डिक्रीज करूंगा। तो वो क्या करता है? अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगेगा। समझ में आया? सिमिलरली यहां पे आई डिक्रीज कर रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा? डिक्रीज करेगा। फ्लक्स भी क्या होगा? डिक्रीज करेगा। मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है, और फ्लक्स चेंज होगा तो क्या इंड्यूस हो जाएगा? ईएमएफ। और वो ईएमएफ फिर से बोलेगा मुझे क्यों बुलाया गया, आखिर मैं आया क्यों? तो वो देखेगा कि आई क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। तो उसको क्या करेगा? वो बढ़ाने की कोशिश। कैसे बढ़ा सकता है? जिधर आई जा रहा है उसी डायरेक्शन में चल जाएगा। तो इस फेनोमेना को ही बताओ क्या बोला जाता है? सेल्फ इंडक्शन। हो रहा है ना, खुद के कारण इंडक्शन हो रहा है। इसी फेनोमेना को बताओ क्या बोलते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस। लिख लो अब, एक दो लाइन लिख लो। अब लिखवा देता हूं। लिखो द इफेक्ट, लिखिएगा सभी लोग। द इफेक्ट इन विच a changing current in a circuit, the effect in which a changing current in a circuit induces an induced EMF in the same circuit is called self-induction. Is called self-induction. It's called self-induction. ठीक है, समझ में आया? इसको नोट कर लो। हाँ बिल्कुल। देखो ना क्या हो रहा था, आई को डिक्रीज कर रहा था मैं, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू क्या होगा? डिक्रीज करेगा। कैसे डिक्रीज करेगा? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? म्यू नॉट आई बाय 2r। आई डिक्रीज करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? डिक्रीज होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगा? डिक्रीज होगा। कैसे डिक्रीज होगा? बिकॉज फ्लक्स बराबर क्या होता है? बी डॉट ए।
बी डिक्रीज कर रहा है तो फ्लक्स भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब फ्लक्स चेंज होगा तो कौन प्रोड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ। और वो ईएमएफ क्या सोचेगा कि मैं जिसके कारण प्रोड्यूस हुआ उसको क्या करूंगा, अपोज करूंगा। तो किसके कारण प्रोड्यूस हुआ था, आई को डिक्रीज होने के कारण, तो क्या करेगा, आई को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। तो कैसे इंक्रीज कर सकता है, इधर करंट जा रहा है उधर ही इंड्यूस्ड करंट लगेगा। समझ में आया, नोट कर लीजिए जल्दी से। क्या करंट उस डायरेक्शन में जा रहा है तो डिक्रीज हो जाएगी, वो उसको तो अपोज करेगा। डिक्रीज कर रहा था ना, करंट क्या हो रहा था, डिक्रीज कर रहा था। जो होते रहता है ना उसका जस्ट क्या करता है, अपोज होता है। करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो इंड्यूस करंट क्या करेगा, उसको इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। करंट की वैल्यू ओवरऑल क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। तो करंट को क्या करना चाहेगा, इंक्रीज करना चाहेगा। तो इंक्रीज करने के लिए अपोजिट जाएगा या सेम में जाएगा, नहीं समझ में आ रहा, उल्टा सोच रही हो क्या। नहीं समझ में आ रहा है, क्या कंफ्यूजन हो रहा है। अरे यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा था तो इसको क्या करेगा, वो डिक्रीज करेगा। तो डिक्रीज करने के लिए किधर जाना पड़ेगा उसको, अपोजिट। यहाँ पे हो क्या रहा था, डिक्रीज कर रहा था, तो इसको क्या करना चाहेगा, वो इंक्रीज। कैसे इंक्रीज होगा, सेम डायरेक्शन में जाके। नहीं समझ में आ रहा है क्या। हो गया, कर लिया, हटाओ मैं इसको। अब चलो इसको कॉइल में देखते हैं कि मतलब अगर इसको कॉइल में देखेंगे, ये तो नॉर्मल एक ये होता, सोलेनॉइड में देखें, सोलेनॉइड में इसका क्या हो सकता है इफेक्ट। ठीक है, छोटा सा कर देता हूं इसको, इसी में बता देता हूं। ध्यान देना, इधर इधर ध्यान देना क्या हो रहा है। मान लो ठीक है, और इसमें करंट आई जा रहा है ऐसे, और आई की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। ठीक है, आई की वैल्यू लगातार इंक्रीज कर रही है। ठीक है, आई इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अगर आई इंक्रीज होगा तो इसमें क्या, इसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्या होता है फॉर्मूला वैसे इनफाइनाइट सोलेनॉइड के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड का, म्यू नॉट एन आई। एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, अच्छा ना, म्यू नॉट एन आई मतलब, हाँ एन मतलब कुछ होगा, म्यू नॉट एन आई। ठीक है, एन क्या होता है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। ठीक है, ये लिखते हैं, ये आइडियल सोलेनॉइड के लिए था, याद है तुम लोग को, भूल तो नहीं गए ना सब लोग। देखो आई बढ़ाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बढ़ेगा। अब इसके कारण फ्लक्स का फॉर्मूला कितना होता है, बी डॉट ए, इसकी वैल्यू में क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसमें क्या, फ्लक्स चेंज होगा। अब फ्लक्स चेंज होगा तो क्या इंड्यूस होगा, ईएमएफ, और वो क्या करेगा, करंट को चलाएगा। वो करंट क्या करेगा, जिसके कारण डेवलप हो रहा है उसको अपोज करेगा। तो क्या करेगा बताओ, करंट किधर डायरेक्शन में चलेगा, अपोजिट। बिल्कुल, तो इसको बताओ हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, इसको ना हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए, इसको हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, इसी को ऐसे करके दिखा सकते हैं। ये लगभग इसके बराबर होगा कि इधर से करंट आ रहा है, इस इंडक्टेंस को मैं ऐसे बता सकता हूँ, क्योंकि करंट, इंड्यूस्ड करंट किधर से जाना चाहिए, उसका जस्ट अपोजिट। अब इंड्यूस्ड करंट इधर जा रहा है तो इसको एक सेल के थ्रू दिखा दे रहा हूँ, और ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव हो, और ये इंड्यूस्ड इधर जा रहा है। लिख सकते हैं इसको ऐसे, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। सिमिलरली ये फर्स्ट केस था, अगर इसी में सेकंड केस ले लेता कि कॉइल ही है और करंट को डिक्रीज कर दिया। ठीक है, आई को क्या कर दिया, डिक्रीज, क्या होगा बताओ, सेम डायरेक्शन में जाएगा, है ना, सेम डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं सेल के थ्रू इसको दिखाने की कोशिश करूँ तो कैसा बनेगा बताओ, कुछ इस टाइप से। ठीक है, समझ में आ रहा है, इस डायरेक्शन में तुम्हारा आई इंड्यूस जा रहा है, क्या समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है।
देखो I को डिक्रीज कर रहा था, उसके कारण क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो करंट इंड्यूस मतलब ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ईएमएफ के कारण करंट इंड्यूस होगा, और वो करंट जिसके कारण डेवलप हो रहा है उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। तो किसके कारण डेवलप हुआ, करंट के डिक्रीज करने के कारण, तो उसको क्या करेगा, वो इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करने के लिए क्या करेगा, जिस डायरेक्शन में जा रहा था करंट, उस डायरेक्शन में इंड्यूस करंट जाएगा। तो कुछ ऐसा दिखा सकते हैं उसको, नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया। हो गया, बताऊं मैं आगे, चलो देखो। अब हम लोग देख रहे हैं नॉर्मली, मान लो सेल्फ इंडक्टेंस आने वाला है, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस आने वाला है। मैं मान ले रहा हूं कि एक कॉइल है, ध्यान देना, एक कॉइल है, मुझे पता है मतलब सिंस जो फ्लक्स होगा किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, बताओ, मैग्नेटिक फील्ड के, है ना, और मैग्नेटिक फील्ड किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, करंट के। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि फ्लक्स होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किससे होगा, करंट के। अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए कुछ कांस्टेंट देना पड़ेगा, और वहां पे एक कांस्टेंट आता है एल, ठीक है, और ये होता है तुम्हारा कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। देखो, अच्छा देखो, इसका यूनिट देखने की कोशिश करें तो बताओ, L को मैं क्या लिख सकता हूँ, फाई डिवाइडेड बाय I। फाई का यूनिट क्या होता है, वेबर, और इसका क्या होता है, एम्पियर, और इसे बोलते हैं, हाँ, वेबर पर एम्पियर, हेनरी वेबर पर एम्पियर नहीं बोलते, ठीक है, मुझे ही पढ़ना आता था, वेबर पर एम्पियर, हेनरी बोलते हैं उसको, ठीक है, अच्छे से लिख देता हूँ, कैपिटल एच से दिखाते हैं इसको, ठीक है, नोट कर लो। क्या हो रहा है तुम्हारा, लिखाया हुआ पूरा तुम्हारा, क्यों, हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हेडिंग लगा देना, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। हो गया, लिख लिए, चलो देखो, हटाओ, मैं इसको हटाओ, चलो देखो, यहां पे अब लिखने वाले हैं सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। बताओ तो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, अगर विद साइन ले तो कितना होता है, माइनस डी फाइव बाई डी टी होता है, माइनस डी फाइव बाई डी टी, मतलब E इज इक्वल टू, मैं लिख दूंगा माइनस, अच्छा डी फाइव कितना है, फाइव कितना आया था, L इंटू आई, अगर L कांस्टेंट है तो बाहर निकाल सकता हूं मैं, माइनस L कितना हो जाएगा बताओ, डी आई बाई डी टी, तो यहां से ईएमएफ का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस L डी आई बाई डी टी, ठीक है। और ये बात याद रखना, एक बात और बता देता हूं, L जो है ये कांस्टेंट रहता है,
कांस्टेंट फॉर गिवन इंडक्टर, क्या गिवन इंडक्टर, ठीक है। जो मतलब ये डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन shape and size of इंडक्टर, ठीक है, नोट कर लो। हो गया? हो गया? चलिए इस पे क्वेश्चन करते हैं हम लोग। लिखो। हो गया? नोट कर लिए? यहां से हम लोग बस एक ही बात याद रखेंगे कि ईएमएफ सेल्फ इंडक्टेंस में कितना हो रहा है, माइनस एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड सिर्फ देखेंगे तो माइनस साइन को हटा देंगे, ठीक है। माइनस साइन क्यों लगाया गया है? क्योंकि जिधर भी जाएगा उसके क्या करेगा, अपोज करेगा, ठीक है। इसके ग्राफिकल क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं, हम लोग उसको भी देखेंगे। पहले एक आसान सा क्वेश्चन देखते हैं। लिखिए आप लोग, लिखिए द करंट इन, लिखिएगा द करंट इन सेल्फ इंडक्टेंस 80 मिली हेनरी, द करंट इन सेल्फ इंडक्टेंस 80 मिली हेनरी, 80 मिली हेनरी is to be increased uniformly, is to be increased uniformly from 2 ampere to 12 ampere, from 2 ampere to 12 ampere in 4 millisecond, then find EMF induced, then find EMF induced in inductor, then find EMF induced in inductor during process। क्या EMF induced होगा, ये निकालना है। देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन में आपको दे दिया था, एक इंडक्टर था, सेल्फ इंडक्टेंस कितना दिया इंडक्टर का, 80 मिली हेनरी, है ना, कितना दिया था, 80 मिली हेनरी, और इसमें करंट जा रहा था, कितना से कितना चेंज हो रहा था, 2 एम्पियर टू कितना हो रहा था, 12 एम्पियर। कितना टाइम ले रहा था ये, 4 मिली सेकंड, ठीक है। 4 मिली सेकंड मतलब क्या होगा, 4 × 10⁻³ सेकंड। हमसे क्या पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, ईएमएफ इंड्यूस्ड, क्या था फॉर्मूला, एल डी आई बाई डी टी। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे तो सिर्फ इसका पॉजिटिव साइन ले लेंगे हम लोग, तो कितना आ जाएगा बताओ, पॉजिटिव साइन अगर सिर्फ ले रहे हैं तो
E इज इक्वल टू आ जा रहा है L di बाई dt, ठीक है, मॉड में बस ले रहे तो L की वैल्यू कितना दिया है 80 मिली हेनरी मदर 10 पावर माइनस 3। करंट कितना चेंज हो रहा है बताओ 12 माइनस 2 कितना देर में चेंज हो रहा है 4 इंटू 10 पावर माइनस 3, हटा देते हैं। हाँ सही है, कितना जा रहा है 200 वोल्ट। टफ था क्या, नोट कर लीजिए। ठीक हो रही तुम सब कुछ ठीक चल रहा है ना, चलो लिखो एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, ज्यादा नहीं। लिखिए क्वेश्चन, लिखिएगा फॉर ए कॉइल। अच्छा बचा हुआ क्या नोट करना हो गया? अरे आसान था, समझ में आया कैसे हुआ ये? आ गया, बहुत ही आसान था, ठीक है। लिखिएगा फॉर अ कॉइल हैविंग self inductance 2 millihenry, for a coil having self inductance 2 millihenry and current flow through it is आपको दे दिया करंट I इज इक्वल टू दे दिया है टी स्क्वायर e टू द पावर माइनस टी, ठीक है, एंड करंट फ्लो थ्रू इट इज I इज इक्वल टू कितना दिया है टी स्क्वायर e टू द पावर माइनस टी। देन फाइंड टाइम at which EMF is 0. Then find the time at which EMF is 0. ठीक है, देखिए क्वेश्चन में आपको दिया था सेल्फ इंडक्टेंस कितना दिया था 2 मिली हेनरी और करंट इसमें I जा रहा था और I कितना दे दिया था टी स्क्वायर ई टू द पावर माइनस टी। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड टाइम एट विच EMF क्या होना चाहिए आपका 0। तो कब ये EMF 0 होगा? 2 मिनट दिमाग लगा सकते हैं, थोड़ा सा सोचो, बस ज्यादा नहीं, थोड़ा सा सोचना। अच्छा क्वेश्चन है, चलो मैं बता देता हूँ। आई होप क्वेश्चन लिख लिए होंगे आप लोग। एक खतरनाक, कितना खतरनाक आंसर नहीं आता, भाग जाएगा आंसर डर के। बोलेगा मुझे मत बनो। चलो देखो, इधर ध्यान दीजिए आप लोग। इसको कैसे बनाएंगे? देखिए हमें बोल रहा है टाइम निकालने के लिए जब EMF क्या हो जाए 0 हो जाए। कुछ ऐसा टाइप से नहीं चल रहा है डिस्टेंस निकालो जब वेलोसिटी 0 हो जाए, कुछ ऐसा ही लग रहा है ना। डिस्टेंस निकालो, ऐसा क्वेश्चन बनाए हो कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी निकालो जब एक्सेलरेशन 0 हो जा रहा है, या डिस्प्लेसमेंट निकालो जब एक्सेलरेशन 0 हो जा रहा है, कुछ ऐसा ही टाइप से क्वेश्चन है। EMF निकाल देते हैं, क्या होगा फॉर्मूला EMF का L di/dt, नेगेटिव साइन के साथ लिख देता हूँ, ठीक है। चलो सोचते हैं थोड़ा, ठीक है, सोचते हैं। एक ये तो 0 करना है, पहले di/dt निकाल देते हैं। कितना होगा di/dt बताओ? ये इस टाइप का डिफरेंशिएशन बताया मैं तुम लोग को, u इंटू वी का, ये है ना डिफरेंशिएशन, एक u है और एक क्या है v है। u इंटू वी में डिफरेंशिएशन क्या होता है? पहले वाले टर्म का डिफरेंशिएशन, दूसरा वाला एज इट इज रहेगा, फिर दूसरे वाले टर्म का डिफरेंशिएशन, पहला वाला एज इट इज रहेगा। यही था ना रूल? चलो बस कर देते हैं उसको। तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2t e टू द पावर माइनस टी, एज इट इज रहेगा। e टू द पावर माइनस टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा
माइनस मतलब e टू द पावर माइनस टी और माइनस टी का -1 तो ये हो जाएगा, ठीक है। और टी स्क्वायर एज इट इज रहेगा। क्या ये बात समझ में आया? ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन था बस, इसलिए आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। और शायद आया हुआ क्वेश्चन ही है। देखो कुछ कॉमन हो रहा है क्या? देखो तो ध्यान से, यहाँ से कुछ कॉमन है क्या? देखो ना, पहले अच्छे से लिख लेते हैं, ठीक है। माइनस कितना हो जाएगा? टी स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस टी। अब देखो ध्यान से, कुछ कॉमन हो रहा है क्या? टी और ई टू दी पावर माइनस टी बाहर निकाल लो, ठीक है। तो टी इंटू ई टू दी पावर माइनस टी बाहर निकाला तो क्या बचेगा बताओ? 2 माइनस टी इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? अभी नहीं करता हूँ, 0 रहने देता है, ठीक है। यहाँ तक सही है, यहाँ तक सही है। चलो बस कुछ करना नहीं था, अब इसको पुट कर देना। मुझे पता है ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। मुझे पता है ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है। ईएमएफ इज इक्वल टू कितना होता है? माइनस एल डी आई बाई डी टी। और डी आई बाई डी टी कितना आ रहा है? टी इंटू ई टू दी पावर माइनस 2t। और कितना आता है बताओ? 2 माइनस टी। अब इसको 0 करना है तो ये 0 हो जाएगा। अगर 0 करूंगा तो सारा टर्म इधर से देखो कितना हो जाएगा? एल को भी इधर भेज दो, कितना बचेगा बताओ? टी इंटू ई टू दी पावर माइनस 2t और 2 माइनस टी, ठीक है। ओ सॉरी, 2t कहां से हो गया? t था ना, t है, ठीक है। अब देखते हैं 0 कब कब हो सकता है बताओ? या तो t की वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए। सारे फैक्टर हो सकता है ना, या तो t की वैल्यू 0 हो जाए तो 0 होगा, या फिर और t बराबर इन्फिनिटी हो जाए। t बराबर इन्फिनिटी हो जाए। देखो t बराबर इन्फिनिटी हो, देखो ना, अलग अलग करके बताता हूँ, अलग अलग करके बताता हूँ। इसमें 3 फैक्टर है, इसमें 3 फैक्टर है। या तो ये 0 हो जाए, या तो ये 0 हो जाए, या फिर ये 0 हो जाए। t 0 कब हो सकता है? ये 0 कब हो सकता है? जब t बराबर 0 हो जाए। इसको 0 करने के लिए देखो 1 बाई ई टू दी पावर टी है। और ये 0 कब होगा? जब t की वैल्यू क्या हो? इनफाइनाइट हो। क्योंकि इसी चीज की वैल्यू इनफाइनाइट से डिवाइड करते तो ओवरऑल क्या होता है? 0 होता है। मतलब यहाँ से दूसरा टर्म आ गया कि t बराबर क्या होना चाहिए? इनफाइनाइट। ये 0 कब होगा? जब t बराबर क्या हो जाए? 2 हो जाए। तो 3 आंसर आ सकता है, t बराबर 0 और t इज इक्वल टू इन्फिनिटी और t इज इक्वल टू 2। जो भी ऑप्शन में रहेगा उस ऑप्शन को हम लोग क्लिक कर देंगे। समझ में आ रहा है? स्नेहा नींद आ रहा है? कुछ लोग आँख खोल के सो जाते हैं, मुझे देखना पड़ता है। एक खतरनाक लगा क्या? थोड़ा सा था, ज्यादा नहीं। पता है इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। क्वेश्चन में था, ऑप्शन दिया हुआ था 2 4 3 8, 2 4 3 8। तो कौन सा आंसर होता? 2। अगर 0 रहता तो 0 भी इंक्लूड करते, इन्फिनिटी रहता तो इन्फिनिटी भी इंक्लूड कर देते। तुम्हें क्या लग रहा था? 2 4 0 मतलब लगातार बोला था मैं, ऑप्शन अलग अलग था। बहुत दिमाग चलता है। क्या हो रहा है? ठीक हो तुम? रोना मत बस, तुरंत रो देती है। हो गया? जरूर। चलिए, हो गया। दूसरे टाइप का क्वेश्चन बताऊं? इससे 2 से 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आ सकता है आपका, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। 2 क्वेश्चन आ सकता है। हम लोग परसों से स्टार्ट कर देंगे ऑल्टरनेटिंग करंट, पर कल खत्म करवा दूंगा। हो गया? हटाओ।
जल्दी जल्दी छापो। ए था नहीं, पता है, बस यहाँ पे डिफरेंशिएशन का डाल दिया था और कुछ नहीं था। मैं तीनों आंसर इसलिए रखा क्योंकि हो सकता है ऑप्शन में चेंज करके दे दे कुछ, है ना। अच्छा, तुम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस तो कर रहे हो ना डेली? मैं कॉपी चेक करना स्टार्ट करूंगा, तुम लोग को 100 क्वेश्चन चेक कर रहे हो कि नहीं। आप कुछ भी घिस के मत लेके आ जाना, बस पता चले ना 2 पेज में ना कुछ ही भर दिए। चेक करूं मैं? चल मैं करता हूं फिर कल से। कौन सा सब्जेक्ट? चैप्टर तुम लोग कुछ भी कर सकते हो, चैप्टर कुछ भी कर सकते हो। मैं 100 क्वेश्चन का टारगेट दिया और ईमानदारी से आप लोग कितना टाइम लेना है 100 क्वेश्चन के लिए? उससे ज्यादा नहीं देना है, उससे ज्यादा नहीं देना है। नहीं, तुम रफ करो, मैं चेक करूंगा। नंबर डाल के चेक करना, अब नंबर लिखते मत जाना। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। अरे देखो 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 देखो, मैं बार बार एक्चुअली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर क्वेश्चन नहीं बना है ना, रिजल्ट नहीं होगा। क्वेश्चन नहीं बना है, रिजल्ट नहीं होगा, सच्चाई यही है, ठीक है। तो बनाते जाओ, रिजल्ट होते जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं दूसरा। हटाओ, मैं हटाऊं इसको। क्या यहाँ तक समझ में आया तुम लोग को? आया नहीं आया? एक छोटा सा क्वेश्चन और बनाइए, बातचीत नहीं करो। ये कहाँ बातचीत करने लगे तुम लोग? अचानक कौन सा हॉट टॉपिक डिस्कस होने लगे यहाँ पे? देखो L इज इक्वल टू दे दिया था 4 मिली हेनरी, ठीक है। L दे दिया 4 मिली हेनरी और इसमें करंट जा रहा है I। इसमें आपको दे दिया है डायरेक्ट di/dt, ये 4 एम्पियर पर सेकंड है, ठीक है। 4 एम्पियर पर सेकंड और ये इंक्रीजिंग है, ठीक है। आपसे ये दे दिया, ये इंक्रीजिंग है, ठीक है। ये टर्मिनल A है, ध्यान दीजिएगा, और ये टर्मिनल B है। ध्यान देना, ध्यान देना, क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहा हूं, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ, दूसरा पोटेंशियल एट B माइनस पोटेंशियल एट A। कुछ नया नहीं है, पता, वही वाला है, बस थोड़ा सा घुमा के लिख दिया और कुछ नहीं। इंड्यूस्ड ईएमएफ तो आप लोग निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना? कितना होगा बताइए? 60 मिली वोल्ट होगा, है ना? होगा 60 मिली वोल्ट। 16 मिली वोल्ट होगा। 16 होगा। 60 बोल दिया मैंने, ठीक है। देखो ना ईएमएफ कितना होगा बताओ, खुद से सोचो। ईएमएफ कितना होता है? माइनस L di/dt, माइनस L di/dt। मुझे L दे दिया, कितना दिया है? 4 × 10⁻³ और di/dt कितना दिया है? 4, मतलब 60 × 10⁻³ वोल्ट, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं क्या? 16 मिली वोल्ट बोल सकते हैं। अच्छा ध्यान दो, करंट इंक्रीज कर रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ किधर डेवलप? इंड्यूस्ड ईएमएफ किधर डेवलप? अपोजिट, है ना? अपोजिट मतलब इधर पॉजिटिव टर्मिनल रहेगा, इधर अब तुम्हारा क्या रहेगा? नेगेटिव टर्मिनल। मतलब इसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, कुछ ऐसा बनने वाला है, ठीक है। अब A पॉइंट का पोटेंशियल और B पॉइंट का पोटेंशियल मुझसे पूछा गया था VB माइनस VA, तो VB माइनस VA कितना हो जाएगा? माइनस 16 मिली वोल्ट। नहीं समझ में आया? अरे आया है नहीं आया? नोट कर लीजिए, अगर आ गया तो नोट कर लीजिए, नहीं आया तो पूछ सकते हैं दोबारा, मैं बताने के लिए तैयार हूं। मानसी, चलो अब एक ग्राफिकल क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, तो ज्यादा समझ में आएगा। ये समझ में आ रहा है? टफ लग रहा है? ईएमआई आ रहा है समझ में? आसान है, पता है। PYQ बनाना, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी दिखेंगे, पता है। PYQ भी तुम लोग अब, हाँ होमवर्क देना मैं भूल जाता हूँ बार बार, तुम लोग याद भी नहीं दिलाते हो, मैं पहले से ही